नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। कड़े सिक्योरिटी इंतजाम के बीच वज़ीर दाखिला अमित शाह कल शाम वादी वारिद हुए, जहां वज़ीर आला और दीगर अफसरान ने उन्हें एयरपोर्ट जाकर खुशामदीद किया। वज़ीर दाखिला वादी वारिद होते ही हुमा मरहूम DYSP हुमायूं मुज़म्मिल भट्ट की रिहाइशगाह ताज़ियत पुरसी के लिए रवाना हुए। याद रहे कि हुमायूं उन 4 अशखास में एक थे जिन्होंने जनूबी कश्मीर के कोकरनाग में मिल्टन 2 के साथ लड़कर 13 सितंबर 2023 में अपनी जान का नजराना दिया था। इससे पहले जम्मू में अपने एक बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू में जल्द ही सिक्योरिटी सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस इसके लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़िया, मुनासिब वक्त पर इसको बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर और बाहर अपोजिशन का मजबूत किरदार लाजमी है। BJP मेंबरान असम्बली को दी हिदायत। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर का दूसरा दिन कठुआ में बैनुल अक़वामी सरहद का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल की जानकारी हासिल करने के अलावा BSF एहलकारों की हौसला अफजाई की। हुकूमत मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का निज़ाम तैनात कर रही है। माजी की जंगों में BSF का हिस्सा फौज की तरह था, हमें उन पर फख्र है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस करने का मुतालबा, नाराबाजी, हंगामा आराई और जोरदार शोर शराबा के बीच ऐवान की कार्रवाई दिन भर मुलतवी। मामला ज़ेर समात है। मुल्क की आला तरीन अदालत में चैलेंज किया गया। स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर। वक्फ तरमीमी बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजहबी जज्बात को भटका रही है। बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है और इसके लिए असम्बली में इस पर बहस करना गैर आईनी। सुनील शर्मा। सरहदों पर सुकूत फिर टूट गया। हिंद पाक अफवाज एक बार फिर आमने सामने। पूंछ में पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, कोई जानी नुकसान नहीं। जम्मू में शदीद गर्मी की लहर जारी, दिन का दर्जे हरारत 35 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 5 दिनों के लिए नया मौसमी कैलेंडर जारी। टनल के आर पार वसी पैमाने पर बारिशों के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। वक्फ इमलाक को महज जायदाद के तौर पर देखना गलत है, क्योंकि ये मामला हमारे अकीदे से मुतल्लिक है। बदकिस्मती से कानून साज असम्बली स्पीकर ने हमारी करारदाद को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो फिक्स मैच खेल रहे हैं। वहीद रहमान पर्रा। अब ये पर्रा साहब कह रहे थे कि चूंकि तमिलनाडु में ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जिस वक्त तमिलनाडु में पास हुआ उस वक्त ये सब जुडिस मसला नहीं था, ये सब जुडिस कल हुआ। ये 6 आप सुना ना मेरी बात। You agree with me that the court, while it has been challenged, it is the highest court of justice in the country. Sir, फिर तो 370 की बात नहीं होगी। Sir, फिर जम्मू कश्मीर is the only Muslim majority state. Sir, we are only one Muslim majority state. और अगर इस हाउस में बात नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं गई, फिर तो 370 की बात नहीं होगी। और अगर इस स्टेट में हम वक्फ पे बात नहीं करेंगे, तमिलनाडु पास रेजोल्यूशन yesterday, अगर तमिलनाडु कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते सर? वो they are deciding our fate, our religious fate. फिर हम यहाँ तो बाजू बैठेंगे सर, फिर तो 370 पे यही डिसाइड होगा। This is the only place where we can discuss this issue. There is no other issue. और कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। इससे ज्यादा कि हमारे मजहबी मामलात पे अगर कोई बिल आता है, हमारी मस्जिदों में बिल आता है, अगर उसके लिए आप ये बिल सब जुडिस इशू 370 भी था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बट वी पास द रेजोल्यूशन ऑन स्पेशल स्टेटस। हमने 370 पर रेजोल्यूशन पास किया
बजट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से नज़र अंदाज करने का इल्ज़ाम जिस्मानी तौर पर नाकिज़ अफराद को प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में फिर जोरदार एहतजाज करते हुए देखा गया। अपराध की क्या पुकार, बजट 2025, बजट 2025, मेरा नाम है आफ्ताब आलम, मैं पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। जो हालिया दिनों में जो बजट पेश की गई, जो मखलूक सरकार है इस वक्त यहाँ उमर साहब की क़यादत में, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। हमारे ऊपर उन्होंने जो सैलाब लाया है वो ये कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा किया था, जो दिव्यांगजन हैं, जो बुज़ुर्ग बेवाएँ हैं, उनके लिए हम माहाना वजीफ़ा जो होता है वो 3,000 तक बढ़ाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हालिया दिनों में उन्होंने जो बजट पेश की, उन्होंने हमें 2.5% के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी की है। ये काबिल मज़म्मत है। उन्होंने मजाक किया है। उन्होंने हमें जो 2.5% का जो इस्लाम के दायरे में जो होता है सदका ज़कात 100 रुपये के 2.5% बनते हैं, इसी हिसाब से उन्होंने हमें मजाक किया है, हमारे साथ लॉलीपॉप खिलाया है। हम इस बजट की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हमारे साथ जो जातियाँ हो रही हैं, हमारा जो आइन और कानून दे रहा है हमें वो भी नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा RBWT एक्ट 2016 है, उसके हिसाब से जो हमें हुकूक मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं दिए जा रहे हैं। शाही हमदान दारुल उलूम ताल में आदज़दगी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इजहार रंज जान बहक हुए कमसिन तालिब इल्म के वालिदैन के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया। मुस्लिम अक्सरी की रियासत की बुनियाद पर हमें उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने भारी अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, वक्फ बिल तरमीम पर खुलकर मुकाबला करेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बल्कि जिसने ये बिल पार्लियामेंट में पेश की, उन्हीं का वादी में खुशामदीद किया गया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती। यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जो इस वक्त हुआ, आज जो हुआ, जो नज़ारा जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस यहाँ के कश्मीर के लोगों ने देखा, वो दिल को दहलाने वाला था, तकलीफ दे था। जैसा आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर मुसलमान जो हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उनके इस पे बाजू पे ब्लैक बैंड्स थे, तो उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं। और ऐसे में पहले तो NRC को लाके BJP सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था, और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्त में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी जमानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। और जैसे मैंने पहले कहा, अब कब्रिस्तान भी मुसलमानों के पास। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त BJP सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खासा मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपकी मैयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस तरह के हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं,
मगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, सबसे ज्यादा सेकुलर स्टेट। यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद परा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया, और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है, तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे, ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा, एक महीना ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहाँ रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होके बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था, हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहाँ जंतर मंतर या कहीं पर हम वहाँ धरना देते, हम मुखालफत करते हैं इसकी। मगर वो करने के बजाय शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने मुसलमानों की गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। हमने अपने मेंबरान के साथ एक अहम मीटिंग के दौरान ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्फ तरमीमी बिल को चैलेंज करेंगे, और हमें उम्मीद है कि अदालत आलिया में मजहबी मामले की बुनियाद पर इंसाफ किया जाएगा। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी का बयान। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ बाग गुलिलाला की सैर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुए। कहा, मुझे खुशी हुई पामपुर में कायम इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर ज़ाफ़रान ट्रेडिंग सेंटर का भी मुआयना किया। और आखिर में ये खबर कि कल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आंगनवाड़ी और हेल्पर्स ने एहतजाज करते हुए तनख्वाह में इजाफा, मुलाजमत से बर्खास्त होने के बाद पेंशन और उन मुलाजमों को बहाल करना जिन्हें मुलाजमत से निकाला गया है के मुतालबात का मौजूदा हुकूमत से दरखास्त की है। मसला यही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी पोस्ट थी हेल्पर टू सुपरवाइजर, हमें अपना जो जॉब था वो वापस करें। हम बस हेल्पर टू सुपरवाइजर थे। हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपीरियंस है 20 साल की, 10 साल की एक्सपीरियंस है। उन्होंने हमें टर्मिनेट किया, आज से 4 साल पहले टर्मिनेट हम हुए हैं। हम चाहते हैं कि अब हुकूमत आई है कि हम चाहते हैं कि नहीं, हम पे इंसाफ हो जाए कि हमें अपनी क्योंकि ऑलरेडी हमने अपनी सर्विस दी है, ऑलरेडी हमारा बचपन पूरा दिया है इस पे। जब 600 थी तब हम काम कर रहे थे, और जब पोस्ट नहीं है गवर्नमेंट के तो नए नए पोस्ट कैसे निकालते हैं? उनको पहले करना चाहिए, जो पुराने लोग हैं उनको अच्छी तरीके से रोजगार और ये करना चाहिए, उसके बाद उनको नए नए पोस्ट निकालने चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। डीजी मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।